नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज है 7 मार्च 2025। समय हो चुका है शाम के 6:30 बजे के आसपास का। DSSB की तरफ से जारी 4 नए नोटिस आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और DSSB के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके चारों नोटिस बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। ये है आज का पहला नोटिस, कोरिजेंडम नोटिस है 21/11/2024 को जो नोटिस जारी किया गया था उससे जुड़ा हुआ। पोस्ट कोड है 112/23। पद का नाम है मैट्रन, रिजर्व फॉर फीमेल ओनली। एक ये कैंडिडेट है, इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया गया है और अब टोटल जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 653 रह गए हैं। 654 की जगह कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ दर्शा दिया गया है। इसके बाद अगला नोटिस, मार्क्स जारी कर दिए गए हैं कैंडिडेट्स के और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल दिया गया है। पद का नाम है रिफ्लेक्शनिस्ट, पोस्ट कोड है 52/23। टोटल 24 वैकेंसियां आई थी। अनरिजर्व की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 10, एससी की 2, एसटी की 2, एक्स सर्विसमैन की 3 और एसपी की 1 पोस्ट भी इसमें शामिल है। कुल 707 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। इन सभी के मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। ये कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। 45 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कट ऑफ रही है अनरिजर्व की 116, ईडब्ल्यूएस की 83.25, ओबीसी की 70, एससी की 79, एसटी की 93.5, एक्स सर्विसमैन की 108.5 और एसपी की 83.75। और कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया जा रहा है। कैंडिडेट 11 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज का अगला नोटिस, ये नोटिस जुड़ा हुआ है पोस्ट कोड 89/23। पद का नाम है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो इनके मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। कुल 280 कैंडिडेट ने ये एग्ज़ाम 14/7/2024 को दिया था। इन सभी के मार्क्स आ गए हैं। ये कैंडिडेट DSSBonline.nic.in पे अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कट ऑफ है अनरिजर्व की 127.75 और कैंडिडेट्स को 15 दिन का समय दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। कैंडिडेट 11 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आज का अंतिम नोटिस है दोस्तों, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 802/22 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। कुल 109 वैकेंसियाँ आई थी तो आज इनका रिजल्ट आ गया है। तो ये है दोस्तों कुछ इस प्रकार से अनरिजर्व कैटेगरी से इन 14 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ईडब्ल्यूएस से 2, ओबीसी कैटेगरी से 6, एससी कैटेगरी से 3, एसटी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ये लिस्ट थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी की जो वैकेंसियां आई थी उनकी। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की जो वैकेंसियां थी उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से अनरिजर्व से इन 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, इन 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इसके बाद दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का, ओबीसी कैटेगरी से इन 15 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। एससी कैटेगरी से 3, एससी पीडब्ल्यूबीडी से 1 और एसटी से टोटल इन 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इसके बाद दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टोटल 8 वैकेंसियां थी। अनरिजर्व की 5 वैकेंसी थी, इन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ओबीसी की 2 वैकेंसियां, 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन है। एससी कैटेगरी की 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। इसके बाद एनडीएमसी में कुल 39 वैकेंसियां थी। अनरिजर्व कैटेगरी से इन 14 कैंडिडेट का, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी ओएच कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से इन 7 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। ओबीसी कैटेगरी से 8, एससी कैटेगरी से 5, एसटी कैटेगरी से इन 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। डीटीसी 1 वैकेंसी थी, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। बड़ी ही अच्छी अपडेट आ गई है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए। और दोस्तों ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रही है। आप वीडियो को रोक के इसे यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचानी थी। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।